In this video, we are going to study about the introduction to the sun protection. As we all know कि हमारा जो सन है उससे बहुत सारी रेडिएशंस हमारे जो अर्थ है वहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो बीच में होती है हमारी ओजोन लेयर, और ये जो ओजोन लेयर होती है इसमें जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उन्हें अर्थ तक आने से रोकती है, ठीक है। अब क्योंकि आने वाला अब ये जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। हम सब सुनते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये इसको रोक नहीं पा रही है अर्थ तक आने से। तो अब ये जो हार्मफुल हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो ह्यूमन स्किन या फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है वो अर्थ तक रीच हो रही है। तो हमें मतलब क्योंकि अब अर्थ तक वो रेडिएशन आ रहे हैं तो हमें उससे बचना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अपने कुछ कॉस्मेस्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं लाइक सनस्क्रीन्स, उनको हमें अपने डेली बेसिस पे अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड करना होता है ताकि जो ये रेडिएशंस हैं इससे हम बच सकें, ठीक है। स्किन सन प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ स्किन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। सो सन प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ हमारी जो आउटर लेयर स्किन है जो एक्सपोज हो रही है एनवायरनमेंट में उससे उसकी फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। अर्लियर सन एक्सपोजर वाज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी बेनिफिट ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, बट नाउ ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर स्टडीज़ हैव शोन मैनी अनहेल्दी इफेक्ट्स ऑफ सन एक्सपोजर। पहले सब बच्चों से बोलते थे कि धूप में जाओ, धूप में खेलो, धूप अच्छी है ये वो, बट अब क्या हो रहा है अब जो धूप है वो अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसको रोक नहीं पा रही है। तो अब वो जो हेल्दी धूप थी जो हमारे लिए जिसके हेल्दी इफेक्ट ज़्यादा थे अनहेल्दी कम थे, अब उसके अनहेल्दी इफेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं और हेल्दी इफेक्ट्स कम रह गए। इसीलिए इस धूप में ज़्यादा जाना अवॉइड ही करना होता है अब। लाइक अर्ली एजिंग ऑफ स्किन एंड स्किन कैंसर, इट में इवन लीड टू स्किन कैंसर, या फिर कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं जैसे जल्दी फाइन लाइंस, अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस, अपीयरेंस ऑफ रिंकल, ये सब भी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एपीआई दैट वी यूज इन सनस्क्रीन्स आर, क्योंकि जो सनस्क्रीन का बाकी कॉम्बिनेशन होगी वो तो एक नॉर्मल क्रीम है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हम इंग्रेडिएंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में, वो अभी हम फिर से पढ़ेंगे इन डिटेल। बट फॉर अ जनरल रिकॉग्निशन जो हमारे क्रीम्स हैं उसका हम फॉर्मुलेशन पढ़ चुके हैं। बस हम अगर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें तो इट विल बी एक्टिंग एज अ सन प्रोटेक्शन और अ सनस्क्रीन। जो हमारे यूवी रेज हैं ये स्किन में एंटर होंगी, दे विल डैमेज द सेल्स कॉजिंग विजिबल एंड इनविजिबल सेल इंजरीज। अब या तो ये दो तरह की इंजरीज कॉज करेंगे, एक वो जो हमें दिखेंगी और एक जो हमें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इट इंक्लूड फ्रैकल्स जो फेस पे मतलब ब्राउन से वाइट से चीक्स पे, नोज़ एरिया के पास अपीयर होते हैं जो थोड़े थोड़े स्पॉट्स टाइप के वो होते हैं फ्रैकल्स। नेक्स्ट रिंकल, झुर्रियाँ जो हो जाती हैं, फाइन लाइंस, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे वीक करता है, एंड इट में इवन लीड टू स्किन कैंसर। अब हमारी जो यूवी रेज है इसको हमने क्लासीफाई करा है इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आर द यूवी ए रेज दैट पेनिट्रेट डीप इनटू द स्किन कॉजिंग रिंकल्स, एजिंग एक्सेट्रा, दे हैव अ लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, अप टू 315 to 400 नैनोमीटर्स, और ये जो हमारी स्किन है वो उसके बहुत मतलब अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो डीप इनसाइड द स्किन वो पहुँच के हमारा ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं। Then we have the UV beta rays, they have lower wavelength and they cause redness and skin burns. इनकी wavelength होती है around 280 to 315 नैनोमीटर्स, and they have lower wavelength और ये हमारी स्किन पे redness या फिर burns cause करते हैं, ओके।